नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। गोरखा मुद्दा संवैधानिक तरीकों से हल होगा, बंगाल का बंटवारा नहीं। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर सीधे निशाना साधा। ममता बनर्जी राज्य को गैंगस्टर की तरह चला रही है और मोदी का कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, राहुल गांधी ने साधा निशाना। कुछ बिहार में तृणमूल प्रत्याशियों के समर्थन में राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी का रोड शो। चुनाव से पहले आईपैक डायरेक्टर दिल्ली से गिरफ्तार, कोर्ट ने 10 दिनों की ईडी कस्टडी में दिया आदेश। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोरखा मुद्दा संवैधानिक तरीकों से हल होगा। दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए कई बड़े वादे किए और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। गृह मंत्री ने गोरखा मुद्दे के समाधान का भरोसा देते हुए उन्होंने साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को बांटे बिना संवैधानिक तरीकों से गोरखा मुद्दे का एक पक्का राजनीतिक हल ढूंढेगी। साथ ही नॉर्थ बंगाल में एम्स, कैंसर हॉस्पिटल, आईआईटी, आईआईएम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया। अमित शाह ने पहला वैशाख के मौके पर जनता से बदलाव के लिए तैयार रहने की अपील की। ममता बनर्जी राज्य को गैंगस्टर की तरह चला रही है और मोदी का कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। मालदा के चंचल में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह राज्य को गैंगस्टर की तरह चला रही है। उन्होंने तृणमूल सरकार पर उद्योग, रोजगार और विकास के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ही तृणमूल को हरा सकती है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। सभा में उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं को भी गिनवाया और हेल्थ इंश्योरेंस, किसानों के लिए मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता और मुफ्त शिक्षा जैसे वादे शामिल किए। कुछ बिहार में तृणमूल प्रत्याशियों के समर्थन में राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी का रोड शो। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कुछ बिहार में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इस दौरान शहर में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी और पूरे इलाके में चुनावी उत्सव देखने को मिला। अभिषेक बैनर्जी का हेलीकॉप्टर पहले अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, जिसके बाद उन्होंने शहर में रोड शो की शुरुआत की। उन्होंने जनता का अभिवादन किया और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगा। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम सामने आया। कोयला तस्करी मामले में विनीश चंदेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की सुनवाई के बाद पाटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई कोयला घोटाले और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में की गई है। ईडी का दावा है कि हवाला नेटवर्क और फाइनेंशियल गड़बड़ियों के जरिए अवैध लेन देन हुआ, जिसमें करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है। इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही है, जबकि ममता बनर्जी का नाम भी पहले हुई तलाशी कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल में मतदान के दौरान तकनीकी गड़बड़ी, पोलिंग कर्मचारी वोट नहीं दे पाए। सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल में मतदान के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब कई सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने से वंचित रहना पड़ा। पोलिंग कर्मचारियों ने बताया कि जब वे मतदान करने पहुंचे तो सिस्टम में उनका नाम ही नहीं दिखा, जिसके कारण उन्हें वोट देने से रोक दिया गया। इस स्थिति से नाराज होकर पोलिंग कर्मचारी असंतोष जताने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर जिला पुलिस उपजिला चुनाव अधिकारी विकास रोहेला मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह समस्या तकनीकी खराबी के कारण हुई है और इसे जल्द ही ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। সমস্যাটা হচ্ছে কি, আমরা ট্রেনিং করতে এসেছি, আজকে আমাদের লাস্ট ট্রেনিং এবং আমাদের ইডিসি ফর্ম বা ব্যালট বক্সের যে ব্যালট পেপার থাকে ওগুলো আমাদের নামে কিছু ইস্যু হয়নি। আমরা দেখলাম যে আমাদের কিছু নেই। অটোমেটিক গল্পটা হলো যে আমরা ভোট দিতে পারবো না। আমাদেরকে বলা হলো 22 তারিখে ডিসিআরসি থেকে এগুলো কালেক্ট করতে। ইনকেস যদি আমাদের নামে ওখানে না ইস্যু হয়, আমরা যদি কালেক্ট করতে না পারি, আমাদের কাছে প্রচুর যন্ত্রপাতি থাকবে, তাহলে আমরা বুথে চলে যাব, আমাদের ভোট পড়লো না, তাহলে আমরা ভোট নিতে যাচ্ছি অথচ আমরা ভোট দিতে পারছি না। কেন হবে? আমাদের নাম কেন নেই? অব্যবস্থা হচ্ছে। আমি খবর পেয়ে আমার ক্যাম্পেইন ছেড়ে আসলাম। সেটা হচ্ছে যে যারা ইলেকটোরাল পার্সোনাল তারা আজকে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে যাচ্ছে, তারা
যখন ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তাদের নামটা নেই, অথচ তারা 3টে ট্রেনিং করেছে। 3টে ট্রেনিং করে তারা 2 দিন পরে ভোট কর্মী হিসাবে যাবে। मैक्सिमम प्रिजाइडिंग ऑफिसर আছে, তাদের नाम নেই। 15 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह दार्जिलिंग में विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दार्जिलिंग के लेबोंग स्थित गोरखा स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प सभा नामक यह कार्यक्रम 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री भाजपा का क्षेत्रीय विजन और दार्जिलिंग हिल्स तराई और डुअर्स के विकास का रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। राजू बिष्ट ने लोगों से इस ऐतिहासिक सभा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। आईपैक को फाउंडर की गिरफ्तारी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का तंज, बोले यह चुनाव जनता बनाम ममता है। आईपैक को फाउंडर की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने सत्तारूढ़ दल पर हमला बोलते हुए कहा है कि इसका जनता पर कोई असर नहीं है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि राज्य में चोर और पुलिस का खेल लंबे समय से चल रहा है और अब जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि इस बार का चुनाव जनता बनाम ममता बनर्जी बन चुका है। কে গ্রেফতার হচ্ছে না হচ্ছে দেখবার মতো সময় আমাদের কাছে নেই, চিন্তা করার অবকাশ নেই। এসবের কোনো প্রভাব এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের জনগণে নেই। এই চোর পুলিশ খেলা অনেকদিন ধরে চলছে, মানুষ এবার স্থির করে নিয়েছেন চোর তারাই দাঁড়াবে। সেই জন্য এবারে নির্বাচনটা হয়ে গেছে জনতা ভার্সেস মমতা। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65+ stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेन्टीड। टिकट को दाम 500 रुपियाँ। ड्र 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। End-to-end hassle-free interiors, डिजाइन से डिलीवरी तक। Selection Furniture and Interior, Sevak Road, Siliguri. For inquiry call 7699736111.
Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। चुनाव प्रचार के बीच सिलीगुड़ी में गुरुद्वारे पहुंचे भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष। चुनावी प्रचार के बीच सिलीगुड़ी से भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने एक गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका और श्रद्धालुओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लंगर में भी भाग लिया और बिना किसी प्रोटोकॉल के आम लोगों के साथ जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। शंकर घोष ने कहा कि आस्था और त्योहार सभी के लिए है और समाज में एकता बनाए रखना ही असली संस्कृति है। हार्वेस्ट है, इसमें फसल काटने की और उसका जो उमंग है उस हिसाब से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा इस फेस्टिवल के विषय और ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हमारे इधर जो सिख समाज है उनके तरफ से ये फेस्टिवल किया जाता है और बहुत सारे जैसे हमारे गार्जियन जैसा है, बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो इधर हर साल हम लोग आते रहते हैं। सिख समाज के हर प्रोग्राम में हम लोग रहते हैं और बैसाखी के शुभ अवसर पर मैं हमारे सिलीगुड़ी वासियों को सबको हम धन्यवाद और शुभेच्छा देना चाहते हैं। और शायद आपने भी देखा होगा, मैं आज देख रहा था कि जिस तरह से खाना परोस जाते हैं, जिस तरह से वो वाई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर सिलीगुड़ी सहित पूरे देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी के तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनस के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीपीआईएम उम्मीदवार शरदिंदु चक्रवर्ती और वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य ने भी पुष्प अर्पित किए। नेताओं ने कहा कि संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलना ही बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ডাক্তার ভীমরাও রামজি আম্বেদকর, তিনি বাবা সাহেব নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন এবং তিনি আমাদের যে সংবিধান, দেশের সংবিধান, এই সংবিধান প্রণেতা এবং তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ডাক্তার বি আর আম্বেদকরের আজকে এই দিনে তার জন্মজয়ন্তীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা একথাই বলবো, আজকে দেশ জুড়ে আমাদের সংবিধান আজকে আক্রান্ত, মানুষের অধিকার আজকে আক্রান্ত, মানুষের জীবন জীবিকা আক্রান্ত। যে স্বপ্ন, যে বার্তা ডাক্তার বি আর আম্বেদকর দিয়েছিলেন, সেই বার্তা আমরা বহন করে নিয়ে যেতে চাই। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে তাই শপথ আমরা নেব। আমি একজন डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार रंजनशील शर्मा ने आज चुनाव प्रचार के दौरान भारी जनसंपर्क का दावा किया। उन्होंने सिलीगुड़ी के पूर्व चौयनपाड़ा इलाके में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार अभियान शुरू किया और मां करुणामयी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद भव्य पदयात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रचार के दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया।
কাছে আমি কতটা গ্রহণযোগ্য। স্কুলে যদি আমি না যাই সেদিন বাচ্চাদের অবস্থা খুব খারাপ থাকে। আমি কাটিয়ে দিলাম জীবনের একটা 85 সাল থেকে 2026 সাল এই বাচ্চাদের নিয়ে আছি। এই যে নতুন কোনো কিছু না, কোনো আর্টিফিশিয়াল নাই আমার কাছে। এই বাচ্চা আর হলো বয়স্ক বুড়া বুড়ি, এদের নিয়ে জীবন দিলাম, কাটাবো তাই নিশ্চয়। भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आई। अलीपुरद्वार के कालचिनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार से पहले चुनाव के दौरान भाजपा की आंतरिक कहल खुलकर सामने आई है। भाजपा जिला समिति सदस्य नारायण लामा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और क्षेत्र में विकास कार्यों में पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विशाल लामा और अन्य नेताओं पर संगठनात्मक उपेक्षा आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी। धूपगुड़ी में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उनके द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफ कथित टिप्पणी किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में कांग्रेस ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रपिता का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा और आरोपी उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा नामांकन रद्द करने की मांग की गई। আমাদের জেলা নেতৃত্ব আসছে নরেশের যে কুমন্তব্য, এটা হচ্ছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে যে ভাষায় আক্রমণ করেছে, সেটার জন্য আমরা আমাদের জেলা নেতৃত্বের সহযোগিতায় বা জেলা নেতৃত্ব আমাদের কাছে আসছে আমরা এখনই থানায় এফআইআর করলাম। এটাই তার প্রার্থীপদ খারিজ হওয়া এবং তার কঠোর শাস্তির দাবিতে আমরা থানায় আজকে এসেছি। আমরা শুনলে এসপির কাছে যাব এবং এসডিও ম্যাডামের কাছে যাব, আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছেও যাব। পরবর্তীতে কি রাস্তায় নামবেন আন্দোলন? হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা এসপি এবং ডিএম এবং এসডিও ম্যাডামের কাছে যাব, তারপরে সময়সীমা বেঁধে দেব, তারপরেই যদি না হয় আমরা অবশ্যই রাস্তায় নামবো। बागडोगरा के जंगल में हाथियों की भीषण लड़ाई, इलाके में एंट्री बंद। बागडोगरा के जंगल में दो हाथियों के बीच भीषण लड़ाई से इलाके में दहशत फैल गई। बंगडुबी आर्मी कैंप के पास हुई इस घटना से इलाके में फॉरेस्ट विभाग ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह संघर्ष इलाके और मादा हाथी पर कब्जे को लेकर हुआ। प्रशासन ने लोगों से जंगल के पास न जाने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।